एक गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुम्हार की पत्नी को एक बेटी हुई। उस बेटी को देखकर कुम्हार बहुत नाराज़ हुआ। उसने अपनी पत्नी को कहा, तुमसे मैंने क्या मांगा था, एक बेटा, और तुमने मुझे एक बेटी दे दी। तभी कुम्हार की पत्नी बोलती है कि क्या हुआ, अगर बेटी हो गई तो अगली बार बेटा हो जाएगा, ये भी तो हमारी ही बच्ची है। तभी कुम्हार कहता है, अरे छोड़ो, मुझे इस बच्ची से कुछ लेना देना नहीं है। तुम एक काम करो, मैं जंगल में जा रहा हूँ मिट्टी खोदने। तुम जल्दी से बर्तन लेकर वहाँ आ जाओ और मिट्टी लेकर आओ, नहीं तो तुम टाइम पर नहीं पहुँची तो मैं तुम्हें देखूँगा और फिर तुम्हारी बहुत ही पिटाई करूँगा। तुम्हें वहाँ जल्दी ही आना होगा। यह कहकर कुम्हार जंगल में चला गया। अब जंगल में जाकर वह एक जगह देखता है और मिट्टी खोदने लगता है। मिट्टी खोदते खोदते वह देखता है कि उसकी पत्नी अपनी बेटी को गोद में लिए हुए टोकरा लेकर मिट्टी लेने आई हुई है। अब वह खड़ी हो जाती है। तब कुम्हार उससे बोलता है, आ गई तुम, सही वक्त पर आई हो, नहीं तो तुम्हारी आज खैर नहीं थी। अब इसे नीचे बिठा और मिट्टी भरो। वह अब टोकरे में मिट्टी भरने लगती है। टोकरे में मिट्टी भरकर वह टोकरा अपने सर पर रख लेती है। लेकिन टोकरा रखने के बाद वह जैसे ही अपनी बच्ची को उठाने की कोशिश करती है तो वह उठा नहीं पाती। वह अपने पति को बोलती है, सुनो जी, मैंने टोकरा अपने सर पे रख लिया है, वज़न होने के कारण मैं नीचे झुक नहीं पा रही हूँ, आप मेरी बेटी को गोद में दे दो। तभी कुम्हार कहता है, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए था। मुझे नहीं पता, तुम पहले मिट्टी डाल के आओ या कुछ करो, कैसे भी करो, मुझे नहीं पता, मैं इसको नहीं उठा के दूंगा। तुम जाओ और मिट्टी डाल कर आओ। अब कुम्हार यह कहकर चला गया। लेकिन कुम्हार की पत्नी ने बहुत कोशिश करने के बाद भी वह बच्ची को नहीं उठा पाई। तो वह कहती है, चलो मैं पहले मिट्टी डाल आती हूँ, आकर बच्ची को ले जाऊँगी। वह मिट्टी डालने के लिए घर जाती है। तभी वहाँ कुछ गायें चरने आती हैं। वह बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। गायें देखती हैं कि अरे ये कौन रो रहा है। तभी गायें आपस में बातें करती हैं कि देखो वहाँ एक बच्ची बैठी है, वो रो रही है। उसी गांव के झुंड में एक गाय थी जो उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची को देखती है और कहती है, अरे ये तो बहुत भूखी लग रही है, मैं इसे अपना दूध पिला देती हूँ। वह गाय अपना दूध उस बच्ची को पिलाने लगती है। थोड़ी वक्त वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आने पर वह गाय बोलती है, मुझे लगता है कि इस बच्ची को कोई यहाँ छोड़ गया है और अब इसे कोई जंगली जानवर ना खा जाए। तभी सारी गायें कहती हैं, चलो इसे अपने साथ लेकर चलते हैं, और वो गायें उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। तभी कुछ देर बाद कुम्हार की पत्नी आती है और देखती है कि उसकी बच्ची वहाँ नहीं है। वह खूब ढूंढती है और रोते रोते वापस घर चली जाती है। अब गाय उस बच्ची को अपने साथ, जहाँ अब सारे गाय का झुंड रहता है, वहाँ ले जाते हैं। अब कुछ समय बीतने लगा, बच्ची थोड़ी बड़ी होने लगी। गाय रोज़ उसे अपने साथ जंगल में लाती और अपने आप चरती और फिर उसे अपना दूध पिलाती। देखते ही देखते अब वह बच्ची थोड़ी और बड़ी हो गई। तब गाय कहती हैं, बेटा अब तुम यहीं रहो और हम चरने जाते हैं और वहाँ जंगल में से तुम्हारे लिए कुछ फल लेके आएंगे। तभी वह कहती है, नहीं मुझे भी चलना है। वह कहते हैं, नहीं बेटी तुम यहीं घर ही रुको, हम तुम्हारे लिए फल लेके आएंगे। ठीक, वो कहती है, ठीक है माँ। अब वह गाय को अपनी माँ बोलने लगी थी और माँ ही समझती थी। तभी गाय सारी चली जाती हैं। तब वह बच्ची अंदर जाने की बजाय बाहर बैठ जाती है और कहती है, कितना जंगल सुंदर लग रहा है, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी फिर अंदर जाऊँगी। लेकिन तभी वहाँ जंगल में एक राक्षस आता है और वह उस बच्ची को देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। तभी वह बच्ची की तरफ चलता है तो बच्ची उसे देखकर डर जाती है। तभी वहाँ पेड़ पर दो कौवे बैठे होते हैं। वह काँव काँव करने लगते हैं और वह उस बच्ची को बचाने के लिए राक्षस के ऊपर चोंच मारने लगते हैं। तो राक्षस उनके पीछे, कौवों के पीछे भागता है। वैसे ही वह बच्ची अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है।
अब राक्षस देखता है कि बच्ची ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खुलवाने की, लेकिन वह नहीं खोला। अब राक्षस कहता है कि कैसे मैं दरवाज़ा खोलूं। तभी वह एक पत्थर लेकर दरवाजे पर मारता है और दरवाज़ा टूट जाता है। वह अंदर जाता है, बच्ची रोने लगती है। तभी सारी गायें वहाँ आ जाती हैं। गायें आती हैं तो राक्षस को देखकर बड़ा गुस्सा होती हैं और राक्षस को बहुत ज़ोर ज़ोर से सींग मारने लगती है। राक्षस घायल हो जाता है और वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। अब गायें रोज़ जंगल जाती, बच्ची के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती। देखते ही देखते अब वह बच्ची बहुत बड़ी हो गई थी और एक सुंदर लड़की के रूप में दिखने लगी थी। अब धीरे धीरे गाय और उस बच्ची के आपस का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। एक दिन गाय जंगल में चरने गई थी। तभी वहाँ एक राजकुमार आता है और वह उस लड़की को देखकर बड़ा खुश होता है। कहता है, अरे जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आई। वह उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह लड़की उस राजकुमार को देखकर डर जाती है और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। राजकुमार निराश होकर वापस अपने राजमहल चला जाता है और उदास रहने लगता है। तभी राजा राजकुमार से पूछता है कि तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो। तब वह बताता है कि मैंने पिताजी जंगल में एक सुंदर कन्या देखी, पर वह मुझे देखकर डर गई और अपने दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी राजा ने अपने सैनिक वहाँ भेजे और कहा कि उस लड़की को लेकर आओ। सैनिक गए, सैनिकों ने दरवाज़ा खुलवाया तो उस लड़की ने दरवाज़ा खोला। तो वह कहते हैं, चलो हमारे साथ चलो। लेकिन वह लड़की कहती है, नहीं, मेरी माँ नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी राजा के सिपाही ज़बरदस्ती उसको पकड़कर राजमहल ले जाते हैं। अब वह वहाँ जाकर डर जाती है, लेकिन राजा उसको कहता है, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे पिताजी के समान हूँ। मैं तुम्हें यहाँ अपने बेटे की वजह से बुलाया है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है और शादी करना चाहता है। लेकिन अब वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि कुछ नहीं बोली। तभी राजकुमार की माँ वहाँ आती है और कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हो, यह बहुत डरी हुई है, इसे कुछ समय दो। अब राजकुमार की माँ 1-2 दिन उस कन्या को अपने साथ रखती है और प्यार करती है। तब उस लड़की का डर वहाँ खुल जाता है और वह कहती है, बेटी मेरा बेटा तुम्हें बहुत प्यार करता है और बहुत खुश रखेगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब वह उसे कहती है, ठीक है राजमाता, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी। अब राजा और रानी ने अपने राजकुमार की शादी उस लड़की से कर दी। लेकिन शादी के 1 दिन बाद वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी राजकुमार उससे कहता है, तुम इतना क्यों रो रही हो। वह कहती है कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही है और मुझे उनके पास जाना है। तभी और वह उसे अपनी सारी बचपन से अपनी घटना बताती है कि कैसे वह जंगल में थी और गाय ने उन्हें प्यार से पाला पोसा और वह उन्हीं को माँ कहती है। अब राजकुमार उसे जंगल में लेकर जाता है। वहाँ वह अपनी माँ से मिलती है। तभी गाय उसको देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, बेटी तुम कहाँ चली गई थी। तभी वह सारी बात बताती है कि कैसे राजकुमार के सैनिक उसको ले गए थे और उसने राजकुमार से शादी कर ली। अब वह वहाँ बहुत खुश है। यह सुनकर ऐसे है सुनकर गाय माँ तो बड़ी खुश होती है और कहती है, बेटी अच्छा हुआ तुमने शादी कर ली, अब तुम अपने घर खुशी खुशी रहो और मुझे भी बहुत खुशी है कि तुम्हें अब अपना घर मिल गया और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मुझसे मिलते आते रहता। अब राजकुमारी राजकुमार के साथ राजमहल चली गई और वह बड़ी खुश रहने लगी। अब उसे परिवार मिल गया था। लेकिन वह कुछ कुछ समय में अपनी गाय माँ से मिलने आती और उसके साथ बहुत वक्त बिताती। अब वह लड़की बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लगी। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।